मरते लोग नहीं। मैं स्पष्ट रूप से 6 संप्रदायों की संत महिलाओं के साथ महान स्वतंत्रता संग्रहण अभ्यास कर रहा था। क्या मतलब? पागल हो गए हो? नीचे उतर आए। शटूट, हिरण्यकलिंग, गोक्षुरा, इतनी घटिया दवाइयों की शराब। मैं इस शरीर में आ गई हूं। कितना बेकार इंसान है तू। मैंने तुमसे शादी नहीं की। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभा सकता। जो तुम कहें वो ही सही नहीं। हाँ, तुम 3 महीने से हमारे जू परिवार में हो। तुम समझते हो? क्या सच में अंतिम शादी के पत्रों की वजह से है? नहीं तो तुम्हारी ये इन ड्रैगन का शरीर है। दवा पी लो बस। प्यारे, मैं नहीं पीता। नहीं, नहीं। तुमीन, तब तक मारूंगा जब तक तू सही नहीं होता। असली मालिक एक इंसानी महिला साधिका है जिसका शरीर नागिन के लिए लालच है। ये शरीर एक काम आता है बुराई और विष को निगलने में। एक महिला साधिका के लिए दोनों पक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। 3 साधना बैंड कर देना तो प्रतिशोध से मृत्यु होगी। असल में क्योंकि मूल मालिक ने लंबी साधना नहीं की। इस बिस्तर पर ये नाग के शरीर में समाकर उल्टा असर करके मर गया। अब मैं इसके शरीर में आ गया हूं। इतना चाहने वाला साथी होते हुए भोला बनने का नाटक कर रहा है। तेरी मौत भी काबिल है। देवलोक में मैं तो अपनी शक्ति पर भरोसा करता हूं। संप्रदाय की पवित्र कन्या साधना करने वाली ऐसा नहीं है। ये नीचे लोक में आ गई। कैसे कैसे बन गई? दूसरों के लिए साधना का विषय। आहा, लूकैन, तुम क्या बक बक कर रहे हो? तुम आखिर कब काबिल होगे? वो सिर्फ असली शरीर की औरत है। जू किक्शु, तुम अंदर आते ही से बस यूं ही मेरे पैरों को घूर रहा है। क्या हुआ? क्या तू मुझे चूमना चाहता है? हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मुझे छूने की? थप्पड़ खाने की जरूरत है। तुम हमेशा चाहते थे ना कि मुझसे साधना करो। लचक बहुत अच्छी है। काफी हो गई। तुमने इन लौंग का शरीर मुझे दे दिया। ये पैसे ले जाओ और अच्छे से ताक बढ़ाओ। फिर जू परिवार छोड़ दो। मुझे निकाल दो। कल रात मुझसे खुश नहीं हो। तुम खुद नहीं चाहते थे जू परिवार छोड़ना। लेकिन ये बदमाश क्या पहले सब दिखावा था? एक रात में 8 बार आया। 8 बार। हाँ, अभी के लिए जाना नहीं चाहता। कल रात सिर्फ गिन सकते हैं 3 महीने का ब्याज। ब्याज? हाँ, तेरा मतलब है कि मुझसे असली भी मांग लेगा? मैं कहता हूं कल रात जो मैंने तुझे 8 बार दिया ब्याज समझेगा। हमारे पास वक्त है। ये इंद्राक्ष शरीर की क्षमता
एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होती है। अगर तुझे मौत से डर नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बेकार का बुज़दिल कब से इतना ज्यादा खौफनाक हो गया है? लेकिन मुझे थोड़ा सा पसंद भी आया। आ कल रात इस्तेमाल किया महास्वतंत्र शोषण विद्या। मेरी शक्ति काफी हद तक वापस आ गई, लेकिन अपने चरम से अभी भी एक कदम दूर हूं। ये सांसारिक ऊर्जा बहुत कमजोर है। अपने उच्च एसटीएच पर लौटने के लिए अपनी छोटी अवस्था में किसी और को इस्तेमाल करने के अलावा क्या कोई और तरीका है? लूकैन, कल रात छोटी बहन तुम्हें परेशान नहीं किया ना? मैं बहुत परेशान हो गया हूं। ओ, यांग फंग का शरीर और मेरा इन लॉन्ग का शरीर एकदम सही जोड़ी है। हाय, तुम सुंदर हो गए हो। ही दीदी, तुम मुझे बुला रहे थे, क्या बात करनी है? अभी मैं छोटी से मिली, उसने कहा तुम्हें बाहर निकल देगी। क्या ये सच है? वो सिर्फ जबान से कह रही थी। कल रात वो खुश लग रही थी। मुझे लगता है तुम जिद्दी हो। इन 3 महीनों में उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर वो तुम्हें निकाल देती है तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, दीदी के साथ सोना, ठीक है ना? बेशक, तू ईमानदार और सिद्धांतवान है। क्या कोई गलत काम करेगा? दीदी हमेशा तेरी कद्र करती है। जू याचिंग घर में सबसे बड़ी है, तलाकशुदा एक बच्चे के साथ। बाहर से तो वो नर्म है, असल में वो पुरानी मालिक से नफरत करता है क्योंकि वो एक बोझ है। पीछे से वो सबसे ज्यादा शरारत करता है। बड़ी बहन, असल में मैं भी हमेशा से तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। फंस गया। लूकैन, तू एक जानवर है। तू मुझसे क्या कर रहा है? कोई है। शैतान, वो एक बेकार आदमी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लूकैन, तू कमीना है। बहू की बेइज्जती करने की हिम्मत। ली मैनेजर, 3 महीने से मेरी बहन को नहीं छुआ। असल में तेरी नीयत मुझ पर खराब थी। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। मैं तो डर के मारे मर गई। बहू, डरो मत। आज मैं इस आदमी को घर से निकाल दूंगा और इसकी टांगें तोड़ दूंगा। तू निकम्मा है और अब भी ठंडा बनना चाहता है। लगता है डर के मारे पेशाब निकल जाएगा। लूकैन, आज मैं तुम्हें पता चलने दूंगा। क्या पता चलने दूंगा? ध्यान से देख लो। मैं तुम्हारे घर की तीनों बेटियों से मांगनी कर चुका हूं। तुम्हारे घर के बड़े साहब अपने हाथ से लिख कर दिया है। मैं क्या करना चाहता हूं? जो करना है करो। कब तक आएगी तेरी बारी? तू एक नौकर है अपने आने वाले साहब के सामने। तू क्या हुआ? मां, क्या हुआ है? देवी जी, मैंने दीदी के साथ बदतमीजी की। देवी जी, मैंने दीदी के साथ बदतमीजी की। ये जो गाली पर जवाब नहीं देता और मार खाकर भी नहीं लड़ता, कब इतना बहादुर हो गया? देवी जी, उन्होंने न सिर्फ बहू का अपमान किया बल्कि मुझे भी एक थप्पड़ मारा। क्या ये कोई गर्व की बात है? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? देवी जी, वो अपने पास होने के कारण एक शादी का वादा, ये बिल्कुल हद से बाहर है। सियोलू, हालांकि हमारे घर की 3 बेटियां सभी तुमसे विवाहित हैं।
लेकिन तुम सिर्फ एक से शादी कर सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक से शादी कर सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ या किंग की शादी हो चुकी है। हमारे घर की चीजों हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम उससे खुश नहीं हो? खुश हूं या नहीं, ये तो उससे पूछना पड़ेगा। 8 बार। लोहे के पेड़ पर फूल खिल गए। अरे यार। या किंग। कौन सा आदमी इतनी मशक्कत के बाद मजा ले सकता है? मुझे लगता है तो बस सीधे साधे पर इल्जाम लगाती है ताकि वो चला जाए, है ना? माँ, मेरे पास नहीं है। बस करो, बात मत करो। मैं तो शियाओलू को अच्छे से ताकत देनी है। नीचे खाना खाने चलो। बर्फ को धोखा देना। कल रात तुम और वो सच में मुझे सिर्फ उसका ये ड्रैगन शरीर चाहिए था। ये ड्रैगन शरीर। क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत बात नहीं है? रुको, क्या बर्फ का धोखा काम करता है? छोटी लो और खाओ। जो खाओगे वही पूरा होगा। महोदया, ये पूरी मेज सब सब्जी क्यों है? ये तो पूरा नहीं करता। तुम भूल गए, आज शांशुई का रोजा है। हमारे पूरे परिवार को सबको शाकाहारी खाना है। अच्छा, वैसे शांशुई अभी तक क्यों नहीं आया? शांशुई, तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी आकर खाना खाओ। माँ, मैं इस गंदे बदमाश को मार डालूंगा। माँ, मैं इस गंदे बदमाश को मार डालूंगा। शांशुई। ओह, यहाँ कोई है। अभी तो उस गंदे बदमाश को और खिलाना चाहती थी। शांशुई, तुम सच में हो। तुझे एक और गोली देता हूं। किक्षु, तेरी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। यिनलोंग का शरीर सच में काम करता है। उस भी उसके साथ ए फ्लैट हम बराबर हो गए। सन में, ये तुम क्या कर रही हो? दिन दहाड़ किसी को मारने का इरादा है? आराम से दफन हुआ। कल रात जितना नहीं। कल रात तुम और लुकैन, ये मेरी नमाज में बड़ी रुकावट है। मेरी सादगी बेकार हो गई। एक दिन जरूर मैं न्यूज खत्म कर दूंगा। अगर तुझे हिम्मत है तो उस हमेशा बचा। कल रात थोड़ा ज्यादा शोर हुआ। छोटी बहन को क्या हो गया? क्या नमाज ऐसे पढ़ी जाती है? सियोलू, 3 महीने पहले शांशुई को मानसिक ग्रह ने घेर लिया था। उसकी चाल दाल बहक गई थी, जैसे दो अलग इंसान हो। सिर्फ बुद्ध साधना से ही राहत मिलती थी। ये मानसिक ग्रह नहीं है, ऊपर किसी ने भूत चढ़ा दिया है। तो क्या करें? क्या कोई हाल है? इस बंदे का यिन लॉन्ग शरीर हाल कर सकता है। यिन लॉन्ग शरीर। तुम बहन को सताना काफी नहीं था, इफला छोटी बहन को भी नुकसान पहुंचना चाहते हो। तुम्हें जो मन करे मानो। तुम तो सिर्फ छोटी बहन के पीछे छुपने वाले डरपोक हो। तो तेरी बातों में विश्वसनीयता है, मानता हूं। लूकिन थोड़ा डरपोक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है झूठ बोलने वाला इंसान। छोटी बहन, उसके साथ साधना करने के बाद मेरी शक्ति बढ़ गई। शायद उसकी इन रे को काटे। छोटी बहन, तुम छोटूलू, अगर तुमसे हो सके तो मौसी की एक मदद कर दो और शांशुई की भी मदद कर दो। शांशुई, अभी जानकर नहीं किया था, बस मन का शैतान सताने लगा था। मदद करना ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकता। छोटी सी गुजारिश है, बोलिए। मैं शांशुई को ठीक कर रहा हूं, कोई भी मुझे टांग नहीं करेगा। ठीक है। साधना का रास्ता नहीं मिल रहा था, खुद ही आ गए।
याकिंग। माँ, छोटी बहन, तुम लोग सच में यूएस पर भरोसा कर रहे हो? वो सिर्फ घमंड करता है कि उसके पास इन लॉन्ग का शरीर है, और वो और क्या कर सकता है? तुम अच्छे से देखो, अभी उसने उठाया था वो चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स खड़े हो गए। तुम फिर से गौर से देखो, सिर्फ खड़े हुए हैं क्या? हवा में लटक रहे हैं। क्या हुआ है? उसने अपनी आंतरिक शक्ति इन चॉपस्टिक्स में भर दी। अभी अगर मैं भी, वो रोक सकता था उस गोली को। मेरे साधना के बाद उसका इन रे को रूप भी मिल गया। बहुत बड़ी तरक्की। आ, बहुत अच्छा है। अब डर नहीं कि उसका बदन बिगड़ेगा। आम नमा बुढ़ा, भगवान रक्षा करें। मेरी रक्षा करो। दूर करो मन के भूत। बुद्धा, भगवान बुद्धा, मेरी रक्षा करो। भगवान बुद्ध नहीं, सुंदर देवता एक तो है। इतना सजा देने की हिम्मत है, लेकिन सामने आने की नहीं। निकल और मेरे सामने आ। काफी फर्माबरदार है। मैंने तुझे बुलाया और तू आ गया। ए फ्लैट मैं तुझे पिघला दूंगा। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा। ए फ्लैट मुकाबला मत करो। मेरा हाथ तुम पर पड़ेगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इधर आओ। माफ करना, मेरा तरीका ऐसा है। थोड़ा अजनबी हो गया है। इस छोटे भूत को ऑब्जॉर्व कर लूं, ताकत वापस आ जाएगी अपने शिखर कल के। 10%। जल्दी देखो, आसमान में कुछ अनूठा दिख रहा है। अचानक काले बादल इकट्ठा हो गए। ये बहुत असामान्य है। क्या बादल छाए होना है असामान्य है? लुकैन, जरा पास आओ। मुझे गर्मी लग रही है। किसी ने जादू का श्राप दिया है। मेरे पास अभी भी मौका है। लुकैन, तुम क्या कर रहे हो? किसी ने तुम पर छोटा भूत और जहर का मंत्र डाला है, जो दिन रात तुम्हें खा रहा है। तुम अमिताभा का जप करो। मुझे लू भैया बुलाओ। मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूंगा। मैं बंदूक उठा रहा हूं। तुम पर गोली चलाई थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। लुकैन, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो।
है ना? तो क्या बड़बड़ा रहा है? महास्वच्छंद शोषण विद्या। वो पहले मुझे सीधे आंखें उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे छूने की हिम्मत कैसे करता? पापी विषैली ऊर्जा। मेरे स्वामी के ये नाक के शरीर की बात करे तो बड़ा टॉनिक है। सच में कोई चमत्कार दिखा। मुझे लगता है मैंने ना देखा। कोई महागुरु ने सफलता पाली। चमत्कार का स्थान लगता है शांशुई के कमरे के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि लूकन की वजह से हुआ हो। अगर लूकन में यह ताकत होती तो वो यहां बेइज्जती से 3 महीने नहीं रहता। लेकिन मुझे लगता है वो आजकल सच में पहले से बदल गया है। लूकन, ये आदमी कहाँ है? बाहर निकल। है थोड़ा सा बीमारी का असर भी रह गया। ए फ्लैट हर हफ्ते मैं और तुम्हारी बहन साधना करेंगे। मंगल, गुरु, शनिवार मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूं। ये एक कटोरा पानी है, हमें इसे बराबर रखना होगा, है ना? तू कहाँ है या आदमी? बाहर निकल। यहां कोई नहीं है। देख मुझे, अभी तुझे पिघला दूंगा। हुवांग जिंजियो, वो कैसे आ गया? वो अपने आप को समझ रहा है सबसे अमीर आदमी का बेटा होने की वजह से। वो लूकन को वापस बुलाना चाहता है ताकि वो फिर से उसके लिए काम करे। मां, तुम भूल गई। पहले लूकन हुवांग जुंजुओ के नीचे काम करता था। डरपोक होने की वजह से अक्सर उसके गुस्से का निशाना बनता था। ए फ्लैट लूकन हमारे जू परिवार का होने वाला दामाद है। हुवांग जुंजुओ को यहां से हटा दो। हुवांग शाओ, आप आ गए। ये जगह गंदी है, आप कारपेट पर चलें। आपके पैर गंदे ना हो। गंदा है तो साफ क्यों नहीं करते? तुम्हारे जू परिवार को क्या कूड़ा उठाना पसंद है? भूल मेरी थी। मैडम वेन, श्रीमती वेन, मैंने सुना है लूकैन तुम्हारे यहां ठीक से नहीं सुनता। मैं खास तौर पर आया हूं उसे वापस ले जाने। छोटा लू शांशुई का इलाज कर रहा है। हमने उससे वादा किया था कोई भी परेशान नहीं करेगा। इलाज लूकैन इलाज करता है। हुआंग शाओ, उसने कहा मेरी बहन भूत से ग्रस्त है। मेरी मां को विश्वास है कि वो ठीक कर सकता है। लूकन कभी मेरे हुआंग परिवार में आया पहले दिन से सिर्फ मेरे लिए, मेरे अंडरवियर और मोज धोने के लिए, चाय और रक्तदानी लाने के लिए। वो बीमारी का इलाज कर सकता है। मुझे कैसे पता नहीं था? क्या लूकैन बीमारी का इलाज कर सकता है? तुझे क्या करना है? उसके पापा मेरे पिताजी से शादी का वचन किया था। वो हमारे जू परिवार का दामाद भी है। तुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ सही, 3 महीने पहले तुम्हारे जू परिवार ने कहा था लूकैन एक इंद्राज का शरीर है। यूज लगे और क्या लाए थे? 3 विवाह पत्र। क्या मतलब तुम्हारा जू परिवार जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है? कोई भी आदमी उठा कर लिया। तुम्हारे जू घर में रानी चुन रहे हो क्या? हुवांग जिंजियो, तेरा ये मतलब क्या है? मतलब क्या है? कौन नहीं जानता? मैं और शांशुई एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो मैंने एक कुत्ता पाला है वो भी उससे शादी कर सकता है और उससे इलाज भी दे सकता है। मुझे लगता है तुम लोग बस लूकन को ये फायदा उठाने देना चाहते हो। ये ठंडक क्यों ना रही है? तुम मुझे बुला रहे हो? कितनी ज्यादा ताकत है? सियोलू, तेरा इलाज खत्म हो गया। शनशुई की हालत क्या है? 3 बेटी को कोई खतरनाक चोट नहीं है। बस ए फ्लैट हर हफ्ते के मंगल, वीर और शनिवार। मुझे नदियों को सहने की जरूरत है। कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा है, अगर कोई जरूरत हो तो हमें बता देना। लूकैन, तू पागल है क्या? क्या नहीं देख रहा मैं? जू परिवार बात कर रहा है जरूरी मामले पर। तू अचानक अंदर क्यों ना गया? वो दिन भर वही अमीर बदमाश है जो असली मालिक को सताता था। अंदर के सारे हिस्से बर्बाद हो चुके हैं। ये निकम्मा आदमी
इससे मैं अपने अधीन कर लेता हूं। डर लगता है जल जाएगा, सुअर की चर्बी की तरह। लुकैन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? जू शांचुई, क्या तुम छू सकते हो? डर के मारे सुन हो गया। लुकैन दिल से हुवांग जुंजुओ से डरता है, बहुत कमजोर है। हुवांग जुंजुओ, ये तेरा घर नहीं है, तुझे यहां उंगली उठाने का हक नहीं। मैं हुवांग जुंजुओ का पला हुआ कुत्ता हूं, चाहे कहीं भी हो, जब भी मैं पुकारूंगा यूज लौटना होगा। पुरानी बात है, मेरे जूते पॉलिश करो और मुझे बताओ तुमने कैसे जू शांचुई का इलाज किया? तुमने उसे कहा छुआ? जियाओलू, लुकैन, तू शु परिवार का दामाद है, तुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। थोड़ी हिम्मत दिखा, आज मुझे हुआंग शाओ को एक जवाब देना है। लुकैन, मुझे पता था तुझ पर जो प्यार किया वो बेकार नहीं गया। सोचा था वो बदल गया, लेकिन जरा सी भी शक्ति सिर्फ औरतों पर ही दिखाता है। आ घुटने टेक, ये जूता ले लो, साफ करो। अगली बार मैं तीनों बेटियों को नदियों को गर्म करूंगा, तुम्हें पास में खड़े रहने दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहां छोटा हूं। वो इतना बदतमीज है। तू मेरे हुआन परिवार का खा रहा है, मेरे हुआन परिवार का इस्तेमाल कर रहा है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है और तू मेरी मंगेतर को छूता है। किसने तेरा खाना खाया? मैं कितना पतला और तू कितना मोटा है? बदमाश, इस पर चढ़ जाओ, इसे वापस ले जाओ मेरे पास। मैं खुद अपने हाथों से इसे खत्म करूंगा। जो जू घर में हंगामा करे, बाहर निकल जाओ। तुमने ये करने की हिम्मत की? मेरे सामने बात करो। छोटी बेटी, ये तो हुवैंग साहब हैं। एक और बात की, अपने इस पुराने गलीच को देख लो। जू दूसरी बेटी, जू दूसरी बेटी, अपने आप पर इतना ना आई टी आ रहे हो। थोड़ी सी लड़ाई का हुनर है तो क्या लोगों को सताएगी? ये तो कोई भी कर सकता है। छोटी बहन, ल्यू रुयांग, बड़े भाई, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इतना देर से इंतजार कर रही थी। ये फ्लैट तक क्यों नहीं लाए? लूक इनको वापस। क्या बात है, आज ये लड़का कुछ अजीब है। और पूरा जू परिवार उसकी तरफ से बोल रहा है। शायद सिर्फ तुम्हें खुद आना होगा। छोटू, ये फ्लैट नहीं माना करो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। लूक इनका दिल का राज आ गया। ये फ्लैट यूज रोकना मुश्किल है। वो है ल्यू रुयांग। रुयांग, वो केक जो तुम खाना चाहते थे। असली मालिक को ल्यू रुया पसंद थी, ताकि उससे मिल सके। सस्ते में बेच दिया अपना आप हुआंग घर में नौकरी करने। छोटी सी जान, यह केक ठंडा क्यों हो गया? केक मैं तो सिर्फ निकलते ही खाती हूं। यह रास्ता थोड़ा दूर है तो तू यूज ला नहीं सकता। क्या तुम इसे अपने कपड़ों में रखकर गर्म रहोगे? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाऊंगा। रुयांग, ऐसा मत करो। रुयांग, तुम्हारे लिए केक है, अभी अभी तवाए से निकलकर गर्म है। चचेरा भाई, देखो इसे, मेरे लिए तैयार करने के लिए एक गरम केक। पेट जल गया है। चचेरी बहन, दावत का समय होने वाला है। वो अच्छा बच्चा, केक तुम खुद ही रख लो। अगर डिनर में कुछ बचा हुआ खाना हो तो मैं तुम्हारे लिए पैक कराऊंगा। रुयान, शुक्रिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तो आगे से तुम भी मेरे लिए इतने अच्छे रहना। मैं सिर्फ तुम पर ही मेहरबान हूं। ल्यू रुयांग ने तो असली मालिक को कुछ नहीं समझा, बल्कि उस कुत्ते की तरह पाल लिया। और इसी वजह से जब असली मालिक को जू परिवार वापस ले गया तो उसने मरने तक इनकार कर दिया। जू किक के साथ साधना करो, सच में इस असली मालिक को देना चाहिए एक सतीत्व का प्रशस्ति पत्र लगाओ। मैंने तुमसे शादी नहीं की है, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सका पति पत्नी के काम। छोटी सी प्यारी,
ए फ्लैट भी नहीं आ रहे। मैं अभी जाने वाला हूं। लू कैन, उसके साथ मत जाओ। ल्यू रुया कोई अच्छी इंसान नहीं है। यही तुम्हारा घर है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। जू दूसरी बेटी। मैंने सुना है तुमने तो उससे पसंद कर लिया। लू कैन का इन लॉन्ग शरीर, इसलिए यूज कैद कर दिया गया तुम्हारे जू परिवार में। यूज मजबूर करने के लिए। तुम ना तो कोड़ा मारते थे, ना ही घूसे और लाठियां। मेन टू फॉलोअर ना बनने पर जल रहा था। लू कैन ने अंदाजा लगाया तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मेरे प्यारे, देखो मैं तुम्हारे पास नहीं हूं और ये सब तुम्हें कितना सताते हैं। चलो मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूं। मुझे खुशी है। तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? मारना प्यार है, गाली देना भी प्यार है। प्यार की हद हो तो पैसे मारो। समझते हो या नहीं? शुभ परिवार तो मार्शल आर्ट का घराना है। बस ललचाई है तुम्हारे इन ड्रैगन शरीर पर। सिर्फ तुम्हें साधना के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। चुपचाप मेरी बात मानो। हम यहां नहीं रहेंगे। हाँ, छोड़ दो। तुम भी तो चाहते थे मेरा इन लॉन्ग शरीर। हाँ, मुझे पहले नहीं पता था मेरी प्यारी इतनी खास शारीरिक बनावट है। अब जब मुझे पता चला तो मुझे तुम और भी पसंद आ गई हो। चलो हम वापस चलते हैं। बिस्तर पर बैठो। धीरे धीरे बात करते हैं। लू कैन पहले से ही ल्यू रुया को पाने में नाकाम था। ए फ्लैट ल्यू रुया खुद आगे बढ़ रही है। उसके पास अब इनकार करने का कोई कारण नहीं है। बेशरम, तुम लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? मैं लायक नहीं हूं। तुम मुश्किल नहीं झेल सकते। देखो मिस जू को, यह शारीरिक क्षमता तुमसे कहीं बेहतर है। तुम खुद वापस जाओ। एक सामान्य योगिनी मेरी क्या को छूने की हिम्मत करती है? जू परिवार की योगिनियां उच्च कोट की अग्नि क्या रखती हैं? 3 पैसे भी पता है किसे चुनना चाहिए। तुम कहती हो कि उसकी क्या मुझसे बेहतर है। वरना क्या? वरना लू कैन क्यों यहां रुकना चाहता है? लू कैन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुमने शूची शुए के साथ अभ्यास किया। तुमने कितनी बार अभ्यास किया? कल रात उसकी हालत ठीक नहीं थी। 8 बार साधना की है। मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो जरूर शेख ही मार रहा है। लू कैन, ऐसा करोगे तो पिट्टोज। मैं चला। दरवाजा वहां है, ध्यान से देख ले कदम। मुझे पता था तुम अब भी मेरी फिक्र करते हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बस अभी मेरे साथ वापस चलो तो मैं सोच सकता हूं। तुम्हें माफ करना। मुझे फिक्र है जू परिवार के फर्श की। तू टूट गया है, मुझे भरना होगा। लू कैन, मैं अब कभी नहीं खाऊंगा तूने मुझे जो दिया। फिर कभी तेरे लिए नहीं बांधूंगा दावत के बचे हुए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ताजा खाना है, बचा हुआ नहीं खाओगे। आज ये मामला खत्म नहीं हुआ। लू कैन, तू मेरा इंतजार कर। किस चीज का इंतजार? तेरी दूसरी टांग तोड़ने का। लू कैन ये कुत्ता है। ए फ्लैट वो तेरी बात भी नहीं सुनता। जब तक वो परिवार उसे इस्तेमाल कर लेगा और बाहर निकाल देगा, मैं तो सीधा नजर भी नहीं डालूंगा इस पर। बहन, लू कैन के इन लॉन्ग शरीर के बिना तेरे साधना का क्या होगा? जल्दी जोंगशी बन जा, तभी हम जू परिवार को खत्म कर सकते हैं। आज की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कुछ देर पहले मैंने आसमान में अजगर देखा। कोई बड़ा जोंगशी होगा। यहां सफलता पाओ। अगर हम उस धुन पाए, उसकी थोड़ी सी रहनुमाई माइल, तो ये भी एक राह होगी। 100 साल में एक बार आने वाला महागुरु का दर्जा। चाची की बेटी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। चलो सियोलू, आओ। सियोलू, हुवांग परिवार कोई आम लोग नहीं है। तुमने हुआंग परिवार को नाराज कर दिया है। बेहतर होगा कि तुम जू परिवार में ही रहो। इससे थोड़ा सुरक्षित रहोगे। बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें। महोदया, आप चिंता ना करें। वो लोग तो ऐसे ही हैं। मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। तीसरी बेटी के ठीक होने तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। डर लगता है तो लगता है।
तीसरी बहन को ठीक करना क्या? हमारे घर में रहना चाहते हो? बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ कंजूस नहीं है। सियोलू, जब से तुम और कीजू पति पत्नी के रिश्ते में आ गए हो। चीजू, तुम सियोलू को ले जाओ और शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। अभी शादी का सर्टिफिकेट ले लो। माँ, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? तुम्हारे पास पहले से ही विवाह पत्र है। और बात करें तो हुवैंग परिवार लूकेन के पास आता है तो वो सही तरह से कह सकता है कि वाजू परिवार का दामाद है, नहीं कि सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे बस कुछ लोगों का डर है जो अब भी यूरुया को याद कर रहे हैं और मेरे साथ शादी रजिस्टर नहीं करना चाहते। तू क्या बक बक कर रहा है? हमारा ब्याज चुका गया है। अगली बात, ये फ्लैट तो असली रुपये वापस करने का वक्त आ जाएगा। क्या ब्याज? असली रुपये वापस करना तुम दोनों का क्या सौदा है? ब्याज? हाँ, तेरा मतलब है क्या तुम मुझसे मूलधन भी मांगोगे? सुनो, कल रात जो 8 बार मैंने तुम्हें दिया, ये उस ब्याज समझो। हमारे पास बहुत वक्त है। कौन किससे डरता है? तो चलो चलो। रुको, मेरा सुझाव है पहले हम तीनों बहनों से मिलें। कुछ लोग एक तरफ कहते हैं मना है, हम परेशान करें। दूसरी तरफ कहते हैं सन्मे को ठीक होने में वक्त लगेगा। कौन जानता है कि सच में सन्मे का इलाज हो रहा है या नहीं? चलो। श्योमे की तबीयत अब कैसी है? भगवान का करम है, बहुत बेहतर है। लूकेन ने कहा, तुम्हारी बीमारी उसने ठीक की थी, लेकिन आगे उसकी देखभाल भी जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने खुद मंत्र पढ़कर ठीक हुई। भगवान ने मेरी रक्षा की। और मेरा कमरा शांति का स्थान है। यूज अंदर मत आने देना और उस मुझे फिर से हाथ भी मत लगाने देना। रोज रोज भेस बदलने के अलावा कोई काम नहीं करता। यूज बाहर निकालो। अरे ये बच्चा, कोई बात नहीं, जब उसका जहर असर करेगा वो खुद मेरे पास आएगी। क्या शादी रजिस्टर करेंगे? बस एक औपचारिकता है, इसमें क्या मुश्किल है? चलो। भले ही हमने शादी कर ली है, लेकिन हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। बस साधना में आसानी के लिए मैं नहीं दूंगा तुझे बच्चा। शादी प्यार बनाना होगा, क्या नहीं हो सकता? भावनाएं पैदा करने से ज्यादा मैं तुम पर ध्यान देता हूं। तुम कितना टिक सकते हो? हाँ, एक बात, अगर वन परिवार के लोग फिर से तुम्हें परेशान करें तो मेरा नाम जू किक्षु बता देना। अगर ये काम ना करे तो क्या होगा? तुम्हें ले चलूंगा, घर घर जाके सबको मारूंगा। पत्नी, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं पतिदेव, शाम को जल्दी लौट आना। आ यार, किसी की रक्षा में रहने का एहसास वाह सच में बहुत अच्छा है। मुझे भी मेहनत से साधना करनी चाहिए। अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। 10%। बीवी को पीछे नहीं रहने दूंगा। हाँ, महागुरु जी का पता। ऐसे व्यक्ति 100 तक दुनिया में नहीं आया और मैं इतनी बार उससे मिल गया। कितनी बड़ी किस्मत है। पता नहीं धरती की जड़ी बूटियां कैसी हैं। कुछ दवा बनाकर मदद लूंगा। रात को चीजों के साथ साधना करूंगा तो आधा काम आधा हो जाएगा। अरे नमस्ते, मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां लाओ। दवा पुरानी होनी चाहिए, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। ठीक है भाई। गोजी बेरी, बड़ा बीज, यांग यांजर, जिन। क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या मैं दवा खरीदने वाला नहीं लगता? हाँ, रुको जरा, जल्दी आओ।
क्या तुम जू परिवार से हो? हाँ, कुछ हद तक। तुम्हारा नाम लूचान है? हाँ। तुम अब जा सकते हो। नहीं। इसका मतलब क्या है? हम जेनरे फार्मेसी हैं। यह हुवैंग लॉबन के नाम पर है, चेन फार्मेसी। उसने हम दोनों को बताया था। जो बीजू परिवार का कोई आए, दवाई खरीदने आए, उन्हें कोई सेवा नहीं मिलेगी। ऐसा भी होता है क्या? क्या झगड़ा करना चाहते हो? इधर आओ, हम पुलिस बुलाएंगे। अरे रुको रुको रुको। नहीं देना तो मत दो। मैं चला जाऊंगा। निकल यहां से। मुझे नहीं बेचोगे। समझो मेरे पास नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तुमने ही मजबूर किया। महास्वतंत्र औषधि ग्रहण कला। सीधा औषधि की शक्ति ग्रहण करना बना हुआ रसायन नहीं है, लेकिन तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए यह काफी है। तुम लोगों को भूल गया था। ये औषधियां खराब क्यों हैं? भूत लग गया। ये आखिर हो क्या रहा है? लोगों को काम करने दो या नहीं। अगर हुआंग बॉस को पता चल गया तो वो हमें जरूर खत्म कर देगा। इलाज की गारंटी और ठीक होने की गारंटी। ये इन ड्रैगन के शरीर का उपयोग करके वसंत में बुरी जहरीली ऊर्जा को खत्म करता है और अभ्यास भी कर सकता है। इस हॉस्पिटल के गेट पर मुझे यकीन है कोई ना कोई आएगा। इलाज और ठीक दोनों पक्का। वाह री वाह। मुफ्त इलाज। इलाज और ठीक दोनों पक्का। शेखी आसमान तक पहुंच गई। ये बिल्कुल एक धोखेबाज है। जैसे ही तुम बैठते हो शुरू कर देते हो पैसे वसूलना। अगर मैं लोटू किसी को भरोसा नहीं होता। मुफ्त इलाज, सिर्फ झूठा इलाज। यार क्या बात है, 10,000 फी। CLIFNDS। हाँ, और इलाज भी करता है, ठीक भी करता है। ये आवाज कितनी तेज है? ये आवाज कितनी तेज है? तुम मेरी नजर में सबसे निडर ठग हो। तुम कोशिश तो करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं ठग हूं? मैं बुखार में ड्रिप पर हूं और तुम चाहते हो कि मैं 1 लाख रुपए का इलाज करवाऊं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा दिमाग बुखार से खराब हो गया है? जब से असलूके ने मुझे छुआ है मेरे पूरे बदन में बेचैनी है। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वो यहाँ कैसे है? अरे तुम तो यहाँ शर्मिंदा मत करो। देखो इस दुनिया में इतनी लाइलाज बीमारियां, तुम सब ठीक कर सकते हो। गलत। ठीक करना नहीं, ये ठीक हो गया है। सीधा कह दूं कि तुम कर सकते हो, मुर्दाओं को जिंदा कर देते हो। हा हा हा। ये बेवकूफ। अमीन। गली निकलने वाला था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं धोखेबाज हूं? फिल्म इफेक्ट वीडियो फोटो लो भाई पूरा। दीदी, देखो ये लूचान आखिर कर क्या रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर, हमारी बेटी बीमार है। मैं चाहता हूं आप उसे देखें। दीदी, तुम उसके झूठ में मत आना। वो एक धोखेबाज है। बीमारी में अंधा मत बानो। दवाई का 10,000। शांत रहो। मेरी बेटी को बीमारी पक्की हो गई है। खून का कैंसर आखिरी स्टेज में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इलाज नहीं करता। तुमसे गुजारिश है, इससे बचा लो। मुझे धोखा देना काफी नहीं था। ए फ्लैट आम लोगों को भी धोखा देना चाहते हो। सच में लगता है सब इतने आसान है धोखा देना। दीदी ये तेरा तरीका बहुत ज्यादा है। वो पैकेट नहीं लेते जो मुश्किल हो। महागुरु जी, उनका डायग्नोसिस हो गया है, ल्यूकीमिया का आखिरी स्टेज। ए फ्लैट आपको चेकअप करने की जरूरत नहीं। नहीं। मैंने कहा था इलाज नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर शुक्रिया। मैं तुम्हें पैरों में गिरता हूं। अरे दीदी,
बस तुम मेरे बच्चे को बचा दो, मैं तुम्हें माथा टेकता हूं। दीदी तुम फिक्र मत करो, पक्का ठीक हो जाएगा। कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट और कोई दवाई भी नहीं रखी, सिर्फ एक ओसीडी और इससे बीमारी ठीक करेगा। ये खा लो, ठीक हो जाओगे। आ मुआफ। कितना मीठा है, मीठी दवाई। ठीक हो गया। डॉक्टर आपका मतलब मेरा बच्चा ठीक हो गया? बिल्कुल। मुआफ लाकर नारा लग गया। क्या झूठ बोल सकता हूं, मुझे डॉक्टर पर भरोसा है। बेटा उठ कर देख। छोड़ो, ये ल्यूकेमिया आखिरी स्टेज है, दवा खाने से ठीक हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मां मैं ठीक हो गया। ए फ्लैट मेन पूरे टैन बदन से, सब में ताकत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुम तो वैद्य देवता हो। मैं आपके पैरों में गिरता हूं, मेरा सारा पैसा आपको दे दूं। आ दीदी मैं नहीं ले सकता, आप ये पैसा वापस ले जाइए। बच्चों के लिए कुछ सब्जी लेकर गरम खाना बनाओ, पूरा परिवार इकट्ठा हो, खुश और मस्त रहे। हाँ माँ, मैं मुर्गी का पाव खाना चाहता हूँ। तुझे खिलाने का वक्त आएगा, अभी क्यों नहीं आ रहा? दातर को धन्यवाद कहो। धन्यवाद दातर चाचा, तुम सच में कमाल हो। तो हम अब दातर को मरीज देखने में तकलीफ नहीं देंगे। अलविदा छोटू। सच या झूठ? आवाह गुरुजी, ये फर्जी ग्राहक अच्छा मिला, शानदार अभिनय। ल्यूकेमिया की आखिरी स्टेज में दवा खाकर दौड़ और कूद सकता है। मैं फर्जी ग्राहक नहीं हूं। मां ये फोन बहुत लैग करता है, मुझे नया फोन चाहिए। खेल खेलो, मुझे खरीद दो। मां के पास पैसे नहीं हैं। जब मां पैसे कमा लेगी तुझे तुरंत खरीद दूंगी, तू बात मान। मैं नहीं, मुझे लगता है तेरे पास पैसे हैं, कपड़े की जेब में है, तुम मेरे लिए खरीदोगे? ये मां की जान बचाने के पैसे हैं। ये मां की जान बचाने के पैसे हैं बच्चे। ये नहीं है, बस जेब में है, कुछ नहीं बचा। मां सच में कुछ नहीं बचा। दोनों पैरों में मला, फेफड़े का कैंसर आखिरी स्टेज में है। तुम मेरे लिए खरीदोगे, ये मां के बचाने का पैसा है। वापस दो। अरे बहन तुम मत जाओ, यहां एक महान वैद्य है, बाघ का इलाज है ये। मेरे पास पैसे नहीं, मैं इलाज नहीं करूंगा। हाय मुफ्त है, मुफ्त है। जरूर कोई धोखेबाज है। मैं इलाज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मेरी मां इलाज नहीं करेगी। मेरे लिए फोन खरीदो। आपकी ये बीमारी मैं मुफ्त में इलाज कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये इलाज का पैसा यूज फोन खरीदने में नहीं देना, और ठीक होने के बाद यूज जोर से एक पिटाई देना। ये लड़का बिल्कुल समझदार नहीं है। बड़ी दीदी के लिए अगर तुम्हें उस पर तरस आता है, मैं ये कर सकता हूं। मेन ये पहले से कैंसर के आखिरी स्टेज में हूं, क्या सच में इलाज कर सकते हो? पक्का है? ये खा लो, ठीक हो जाओगे। ये खा लो, मेरा बीमारी दूर हो जाएगी। दीदी आप चैन से खाओ, मीठा है, बहुत स्वाद है। अरे बहन तुम कैसे हो? इफ्रात शरीर में बहुत आराम महसूस हो रहा है। अरे खून निकल गया। तुम धोखेबाज हो, ये कैसी बेकार दवाई है?
तुम कैसे हो? ये लूकैन सच में दूसरों को भी अपने साथ डुबोता है। अरे दीदी जी, कुछ दिन पहले करके कैंसर का पता चलने के बाद इलाज छोड़ दिया था उन्होंने। कुछ दिन पहले चुपके से जहर पी लिया था। तुम्हें कैसे पता चला? इसलिए वो खून क्यों उगल रही थी? कौन कहता है कि खून आना बुरा माना जाता है? वो सिर्फ अपने शरार के जहर को बाहर निकल रही है। ए फ्लैट वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, ये दीदी एक बार हॉस्पिटल जाकर दोबारा चेकअप करवा लो। मुझे लगता है मेरा ये शरीर बहुत बेहतर हो गया है। हॉस्पिटल जाने की पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया नौजवान। इस दुनिया में क्या सच में ऐसा कुछ है? कोई चमत्कारी दवाई? आइए साय करिए। इस छोटे मित्रा मैं इस महिला के लिए नदी देख सकता हूं। यह तो जंगजो की चिकित्सा संस्था के प्रमुख हैं। मैंने उसका अपॉइंटमेंट लिया था। प्रोफेसर यूइशन, यह है प्रोफेसर जिन्हें जंगजो का हुआ तो दूसरा अवतार कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देख लेना, फिर से दीदी को फालतू पैसा नहीं खर्च करने देना। मैं 60 साल से मेडिसिन कर रहा हूं। छोटे दोस्त फिक्र मत करो, बीमारी के बुनियादी लक्षण अब भी पहचाने जा सकते हैं। प्रोफेसर आप बहुत विनम्र हैं। यह तो उस्ताद का अंदाज है। नदी की चाल स्टेबल है, धड़कन मजबूत है। ये क्या तुम कैंसर के मरीज हो? ये तो एक बीमारी जैसा नहीं लगता। मैं ठीक हो गया। सिर्फ एक गोली खाकर हर बीमारी का इलाज हो सकता है। क्या आप सुगंधित हैं? आपकी गोलियां मुझे एक बार दिखाइए। ये आपने देख लिया तो कोई फायदा नहीं। समझ गया महोदय, आप दवा से दुनिया बचाते हैं। दया और करुणा आपका स्वभाव है। मेरा तकल्लुफ था जियांगजो के निदेशक, उसके लिए इतनी ऊंची तारीफ है। क्या सच में वो बीमारी ठीक कर सकता है? मैं तो बस एक ठेला लगाता हूं दूसरों की मदद करने के लिए, और साथ में अपना भी भला करता हूं। आखिरकार इन ड्रैगन का शरीर है, जहर और विष की ऊर्जा से साधना करना। गुरुजी का हृदय बहुत विशाल है। यह सामान्य नहीं है। ऐसी दिव्य औषधि होना और उसे निकालकर देने को तैयार होना, मुफ्त में रोगियों के साथ बांटना, यह महान धर्म है। अरे चमत्कारी दवा, यह उसकी हर बीमारी की दवा है। चमत्कारी दवा उसकी दुकान के पास ही, उसी बक्से में। वो दूसरों का इलाज क्यों करता है इतनी जल्दी? मेरा इलाज लेकिन बार बार करना पड़ेगा। महोदय, उन्हें जाने दो। वैसे भी सिर्फ चॉकलेट के दाने हैं। चॉकलेट के दाने। छोटे दोस्त, तो तुम लोगों को कैसे देते हो? मरीज देखने वाला हूं, कोई संपर्क छोड़ सकते हो? लगता है आज मैं मिल गया हूं एक गुप्त महान गुरु से। रुयान, इन दिनों कुछ लोगों को भेजो जियांगझोऊ में बड़े अस्पतालों के गेट पर पहरा देने। एक आदमी मिला है जो ठेला लगाता है। मुझे तुरंत बताना। दादाजी को क्या हुआ? समाज में छुपा शेर मुझे मिल गया हो सकता है जो तेरी मदद कर सके उस्ताद दर्जा पार करने में। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ छोटी बहन? दादाजी ने कहा हॉस्पिटल के गेट पर एक उस्ताद ने दुकान लगाई है। मुझे किसी को भेजे कर देखने को कहा। लिu लाओ भी उस उस्ताद कहते हैं। ये आसान बात नहीं है। शायद जो हमने देखा महागुरु वही एक व्यक्ति है। महागुरु दुर्लभ हैं। ए फ्लैट वो बार बार दिख रहे हैं। जरूर कुछ चाहते हैं। यही वो समय है जब हमें अवसर मिलने का सबसे अच्छा मौका है। लियो बूढ़े की खबर बेहद अहम है। इस मौके को पकड़ो। अगर हम पा सके महान गुरु को नाड़ियां खोलने का मौका, ग्रैंड मास्टर बनने का, ये जीवन भी मरते दम तक कोई अफसोस नहीं। हा हा हा। अरे क्या सारी जड़ी बूटियां बेकार हो गईं? कम से कम हजारों का नुकसान हुआ है। ठीक है, वो लू कैन है। सभी जड़ी बूटियां बेकार हो गईं। वो ये कैसे कर पाया? उसकी चिंता मत करो। इस बदमाश ने जरूर कुछ गंदा हथकंडा अपनाया होगा। प्यारी, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। जब मैं उसे पकड़ूंगा पहले उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा।
आज दोपहर तुम कहाँ थे? मैं इधर उधर घूम रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन से सब सुन लिया। तुम अस्पताल के गेट पर जाओ, दुकान लगा दो, 10 लाख में जांच, इलाज मुफ्त। है ना? शांशुई भी है क्या? दूसरों की मदद ही खुशी का स्रोत है। मैं तो सबको बताना नहीं चाहता था। मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे पकड़ लोगे। तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा। इलाज का 10,000, तब किसी को यकीन नहीं होगा। मैं बीमारी ठीक कर सकता हूं। जुबान टूटी हुई है। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। आगे पैसे चाहिए तो मुझे बताना। हमारे जू परिवार का दामाद काबिल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन गरीब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुमने ये क्या कहा? कितना अजीब लग रहा है। अच्छे से तैयारी करो, रात को जग कर रहना। साधना। ओ, पैसे देने का यही मतलब है? तुम मुझे क्या समझते हो? देना या ना देना दोनों ठीक है। 3 बेटी। छोटी बेटी। मालिक जी, ये फ्लैट ज्यादा देर नहीं है। वो तुम्हें बुला रहे हैं। तुम क्या बक रहे हो? मेरे पापा ठीक हैं। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं है। शन्हे, किक और उनके लोग आ गए। पापा, वो जू परिवार का है। प्रमुख जू शन्हे। सियोलू, तुम्हारे माँ बाप हमारे गहरे दोस्त थे। 20 साल पहले हमारे जू परिवार के साथ 3 विवाह पत्र लिखे थे। वे लोग नहीं रहे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, श्रीमती वेन। मैं हुआन परिवार में ठीक हूं। शादी के कागज की बात मुझे पता नहीं थी। मुझे वापस जाने दो। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हुआन परिवार के वे लोग नेक नियत नहीं रखते। तुम यहीं रह जाओ। मुझे जाना होगा। अगर मैं देर से घर पहुंचा तो हुआन शाउट डांटेगा। मुझे रुया और उनके लिए भी खाना बनाना है। नामर्द। मां, तुम उस जाने दो। ऐसे लोग कैसे लायक हैं हमारे साथ शादी का समझौता करने? पापा, तुम नहीं कहते। नहीं, मैं एक बार शादी तो हो चुका हूं। ये सही नहीं है। तुम दूसरी बहन को तीसरी बहन के साथ सोचने दो। शादी का पत्र अब पुराना हो गया है। दूसरी बहन को चुनने दो। ये दोनों बच्चे, सियोलू, ये दोनों सिर्फ स्वभाव थोड़ा खराब है, लेकिन इंसान अच्छा है। वाह, ये द्रव्य का शरीर है। हाँ, ठीक है, उस मुझे दे दो। बात करें तो असली मालिक का ये अवसर जू शन्हे ने हाय दिया था। दिलचस्प बात यह है, ये बूढ़ा बदमाश शब्दों को सोने जैसा बचाता है। बहुत कम बोलता है। पहाड़ और नदियां, याकिंग और किशोए दोनों यहां हैं। शांशुई अस्पताल गया है, अभी वापस आ रहा है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो चाचा जू, आप मुझे बुला रहे थे। चाचा जू, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? सॉरी जू चाचा, इन महीनों में सबने मुझे बहुत अच्छा रखा। माफी क्यों मान रहे हो? वो बुरा। लगता है तुमने लुकन को 3 महीने बेडरूम में बैंड कर रखा था। माँ पापा को पता चल गया। अंकल जू, चीजों ने भी यही सोचा था। जुल्म सहना, तरीका थोड़ा हद से ज्यादा था, लेकिन वो भी मेरी भलाई के लिए था। झूठ बोल रहे हो अंकल जू। देखो, हम दोनों शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। क्या अच्छा नहीं लगता तो सर्टिफिकेट मिलता? इसलिए इसलिए क्या जानबूझकर? गुड। बुढ़ापा आ गया है उसको। ए फ्लैट भी हमें मजाक बना रहे हो? याकिंग, प्रोफेसर लियो और डॉक्टर सन, वो कब तक पहुंचेंगे?
बटलली उन्हें लेने गया है, अभी आते ही होंगे। सियोलू, जब से तुम शांशुई का इलाज कर सकते हो तो अपने चाचा जू को भी देख लो। 3 महीने पहले वो बीमारी से उठ नहीं पाया, मंदबुद्ध। जैसे ही वो आया मेरे पापा बीमार पड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पापा बीमार हैं, इसका सियोलू से क्या रिश्ता है? सियोलू, तुम इसे दिल पे मत लेना। तो ऐसी बात है क्या? क्या बात है? जू चाचा को बीमार है? बीमार नहीं है, लेकिन इन 3 महीनों से हमने हर माहिर को बुलाया, फिर भी कोई नतीजा नहीं मिला। लेकिन शने का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कैसे बीमार नहीं हो सकता? देवी जी, ताओवादी गुरुजू, चीनी चिकित्सा के डॉक्टर सुन, पश्चिमी चिकित्सा के प्रोफेसर लियो आ गए। तीनों गुरु आ गए, असली गुरु आ गए। अभी भी लोगों का इलाज करना सीख रहे हो, थोड़ी देर बाद अपना अंतर देखो। जुरिंग, तुम्हारे दादा डीन लियू कहाँ हैं? मेरे दादा, वक्त नहीं है क्या? लोगों को नीचा दिखाते हो? मैं और डू उस्ताद साथ में आना। अभी हक नहीं है तुम्हारे जू बूढ़े का इलाज करना। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ परेशान हूं। लियू बूढ़े, कोई आती खबर है? हम भी मदद कर सकते हैं। नहीं, मेरे दादा हाल ही में मिले जेंगजो के महागुरु, उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये मदद, मैडम वे ये मदद नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जेंगजो के महान गुरु हाल ही में प्रकट हुए हैं, हमने भी ये सुना है। अगर हमें सौभाग्य मिला महान गुरु से मिलने का तो जरूर मदद करेंगे मिलवाने में। तुम्हारे जू परिवार के जियांगजू में स्थान के कारण डर लगता है कि जीवन भर नहीं मिलेगा महान गुरु। तुम एक एलोपैथिक डॉक्टर, बिना उपकरणों के बस निपटाने आए हो ना? तो क्या हुआ? मेरे दादा ने कहा था महान गुरु बीमारी का इलाज करता है, एक जैसा कुछ नहीं लाता। क्या हुआ? मेरे पास आओ, तुम मुझे कमजोर समझते हो। किक्षु, ऐसे लोग डॉक्टर भी बन सकता है। वो लियू रुया का छोटा भाई है। लियू परिवार जियांगजू में है, ये सबसे बड़ा मेडिकल परिवार है, यहां से बहुत से मेडिकल प्रोफेसर निकले हैं। अपनी बहन का बदला लेने आया है। चेहरा भी देखने लायक नहीं है, इस हाल में आ गया है। बचाया नहीं जा सकता, जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करो। क्या 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 क्या? मैंने कहा तुम्हारा चेहरा बुरा है। नहीं, तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं, सुनाई नहीं देता। सुनो बूढ़े जू, कोई उम्मीद नहीं, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बेवकूफ, तुम गाली क्यों दे रहे हो? जुरिंग, जब प्रोफेसर लियो इलाज नहीं कर सकते तो कृपया डू आने विद्वान देख लें। जू जी के लक्षण बीमारी के कारण नहीं है, वो भी नहीं देख सकते। किसने कहा? जू साहब की बीमारी। जिन्हें दवाखाना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, दवाखाना इलाज कर सकता है। दवाखाना? सच में सिर्फ कुछ दवाओं की जरूरत है और हमारे घर को 3 महीने से बीमार मालिक ठीक हो जाएंगे, ये तो पक्का है। डॉक्टर सनहाई कमाल के हैं, बस नब्ज देखकर बीमारी पहचान लेते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। एक सवाल पता नहीं चल रहा। जेनरेन फार्मेसी, जेनरेन फार्मेसी, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो इसमें क्या हुआ? संदादा, ये लोग आज मेरी दीदी को टांग कर रहे हैं, तुम उनका इलाज मत करो। दवाखाना? जुरेन, दवाखाना हम नहीं कर सकते, निजी दुश्मनी को मरीजों पर नहीं डालना चाहिए। दवाखाना तभी का दिल ऐसे भरा होता है। दवाखाना पहले जान बचाओ। जुरेन, रुया की बातें मैं खुद तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी मेरे घर के मालिक खतरे में हैं, तो आप सनशनी से मदद की गुजारिश करते हैं। मैडम वे, आप फिक्र ना करें, जू साहब को सिर्फ हुन यांगदान
चीसी वैन बूहूसन के साथ लेना होगा, तुरंत असर दिखेगा। बस एक बात है, ये 3 गोलियां बनाने में ये मुश्किल है और कीमत काफी महंगी भी है। नहीं सनशनी, ये 3 दवायां तुम एक साथ ले रहे हो, उन्हें दे दो। सनशनी, बस ठीक कर दे हमारे बूढ़े का बीमारी। पैसा कोई मसाला नहीं। वेनफ्यूरन, साफ बात है, 3 प्रकार की दवाई, 3 करोड़ एक साथ। गारंटी से मुरादे जिला दे, 3 करोड़। नहीं सनशनी, ये 3 दवाई मिलाकर ये 10 करोड़ नहीं है। तुमने तो 3 करोड़ दिए, उन्हें बेच दो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जानकर किया। सनशनी, जब तुमने यही कहा है, वो 3 करोड़ उन्हें पापा का इलाज नहीं करने देना। मां, उन्हें पापा का इलाज नहीं करने देना। क्या हुआ? मैंने अभी देखा, उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वे जरूर मिलीभगत करके हमें ठगना चाहते हैं। श्रीमती वेन, मैं सुनजिशी हूं, मेरी प्रतिष्ठा कैसी है आपने जरूर सुना होगा। अगर आप उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लेंगे और जू साहब को यहां रहने देंगे तकलीफ में, हम चले जाएंगे। चलो चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यह मतलब नहीं था। सुनुक नाम वाले जेएनरेन फार्मेसी, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? सुन चिकित्सक देवता, जेएनरेन फार्मेसी से हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक और भागीदार, सम्मानित और प्रतिष्ठित। मुझे विश्वास है सनशनी ऐसे आदमी नहीं है। आज जेएनरे फार्मेसी में बहुत सी जड़ी बूटियां खराब हुई है ना? तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम जेएनरेन फार्मेसी के शेयरधारक, आज तुम घर आकर मरीज देखने आए हो, ऐसा नहीं है ना कि घाटा पूरा करने के लिए? फार्मेसी, तुम मुझे ऐसे क्यों इतना बुरा समझते हो? फार्मेसी इतना बुरा समझते हो, यह सोचना भी क्या जरूरी है? जू बाबा बीमार बिल्कुल नहीं है, तुम उन्हें इतनी महंगी दवा लिखवा रहे हो, यह धोखा नहीं है तो क्या है? शन्हे, तुम क्या कहना चाहते हो? रुको रुको, उन्हें रोको। छह छह छह। पापा, तुम आमतौर पर थोड़ा कम शॉर्ट वीडियो देखो। शन्हे, मेरा विचार इस छोटे दोस्त के समा है। जू साहब का शरीर बीमारी के कारण नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। जो आचार्य, मेरे पिताजी, आखिर हुआ क्या है? अचानक खून क्यों उगल दिया? जू जी, बीमारी की वजह से नहीं, उन्हें किसी ने फंसाया।